अपना परिचय दें। मेरा नाम चंदन कुमार है और मैं बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा लेखापाल संघ का महासचिव हूँ। आज जैसा कि आज आपके पास मीडिया टीम पहुंची है जानने के लिए कि क्या कुछ समस्याएं हुई थी और जिस कारण आपने एक बेहद में रोमांचक एक प्रोग्राम आपने करवाया था, उसका क्या कुछ श्रेय निकला, क्या कुछ व्यू निकला, क्या कुछ मकसद निकला, दर्शकों को थोड़ा बताएं। देखिए, हम लोग एक प्रोग्राम जो भी किए थे ठाकुर प्रसाद कम्युनिटी हॉल में, उसका पर्पस यही था कि 2007 से हम लोग एनएचएम के तहत बिहार के विभिन्न अस्पतालों में काम कर रहे हैं। अकाउंट सेक्शन को हम लोग देखते हैं और स्थापना काल से हमारी नियुक्ति है। लेकिन अब विडम्बना यह है कि इस बिहार सरकार जो भी पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर लागू की है या बनाई है, उसमें अकाउंट सेक्शन को ही छोड़ दिया गया है। तो इसी को लेकर हम लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और स्वास्थ्य विभाग के जितने भी आला अधिकारी हैं उनसे। लेकिन अभी तक आश्वासन मिला और आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। क्या कुछ आश्वासन में मिला? आश्वासन मिला कि हाँ, आप लोग छूट गए हैं, अब देखते हैं, कर देंगे। तो इसी के लिए हम लोग 15 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन एक आरती प्रोग्राम रखे थे। इसमें उनको भगवान तुल्य समझते हुए उनसे गुहार लगा रहे थे कि भाई सबका कर दिए तो मेरा भी कर दीजिए। जिस तरह की ये समस्या जो बढ़ गई है, ये समस्या कब से बढ़ी हुई है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। अप्रैल 2025 में पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर का कैबिनेट हुआ था। उसके बाद से हम लोग लगातार पत्राचार कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। प्रिंट मीडिया और कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम लोग अपनी बात को रखे हैं, लेकिन अभी तक बहुत अच्छा रुझान नहीं मिला है। इसी कारण से हम लोग लगातार कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं जो सरकार का नज़र जाए और हम लोग पर भी कृपा दृष्टि बनाए। देखा जाए तो क्या कुछ, अगर मांग की बात की जाए तो किस किस तरह की मांगे हैं? अगर मांगे की बात किया जाए तो हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर में अकाउंट संवर्ग को शामिल करना। अगर उसमें शामिल हो जाते हैं तो फिर नियुक्ति निकलेगी और हम लोग उस नियुक्ति प्रक्रिया के तहत सरकारी सेवक कहे जाएंगे और चयनित होते हैं। तो कुछ ये भी मामला देख रहे हैं कि ना, वो अगर देखा जाए तो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलता है वो पेंशन की भी कुछ मांगे आ रही है। नहीं, अभी तो पेंशन का मांग नहीं, पहले मुख्य धारा से जुड़ेंगे, उसके बाद वो सब अलग चीज़ है। ये भी एक पूरी तरह से अगर देखा जाए तो ये भी एक उस बात को अभी अटका पड़ा हुआ है, कहा जाए तो वो भी एक मामला अटका पड़ा हुआ है। क्या कुछ कहना चाहते हैं उसमें? अटका पड़ा हुआ है बहुत। 2005 के बाद से पेंशन प्रक्रिया भी बंद है। तो जो लोग उस प्रक्रिया में उसमें लगे हैं, हम लोग तो पहले नियमित हो जाएं उसके लिए लगे हुए हैं। तो नियमित के लिए सर, तो अगर आप लोग को आश्वासन मिला होगा तो बहुत जल्द स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वासन देकर अपना काम भी किया होगा पूरा। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी पे पूरा भरोसा है हम लोग को और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कर देंगे। उनका कहना है कि हम जल्द कर देंगे। लेकिन ये मामला चूंकि आपने अप्रैल में ये मांगे उठाई थी और आज जिसे 9 और 2026 में हम लोग पहुंच चुके हैं, ये 25 का मामला है और 26 आ चुका है। हाँ बिल्कुल सर, इसीलिए तो हम लोग थोड़ा चिंतित हैं। अब 898 परिवार की बात है, तो थोड़ा चिंता लग जाता है कि परिवार का सुरक्षा कैसे होगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा। अभी फिलहाल अभी जिस कैटेगरी में आप हैं वहाँ पे किस तरह का काम अभी चल रहा है? काम तो एनएचएम को जो भी काम होता है वो सब हम ही लोगों को करना पड़ता है। फाइनेंशियल जैसे बजट बनाना हो गया, व्यय अनुश्रवण प्रबंधन हो गया, CFMS 2.0 अभी जो नया लेटेस्ट आया है SNA स्पर्श, उस पर काम कर रहे हैं। वित्तीय लेन देन की पारदर्शिता रखते हैं। यूसी देना पड़ता विभाग को, अनुदान एवं निधि ट्रैकिंग करना है, बहुत सारे काम है। फाइनेंस से रिलेटेड जो भी काम है सारे काम हम लोग को करने पड़ते हैं। किस तरीके से यहाँ पे उस तरीके का आप काम कर रहे हैं कि जिसमें ये प्रेशर सरकार को नहीं मिल पा रही है, सरकार चुप है, मौन है, क्या कुछ कारण रहा है? अगर आपको क्या लगता है क्या कुछ कारण हो सकता है? माननीय मंत्री से कई बार मुलाकात हुई हम लोग की और कई प्लेटफॉर्म पे बड़े अधिकारी के द्वारा कहा गया कि आप लोग छूट गए हैं, विचार करते हैं, आप लोग का कर दिया जाएगा। क्या करेंगे वो पता नहीं चल पा रहा है स्पष्ट। लेकिन आपको अगर आप अंदरूनी बात अगर आप देखा जाए तो आपकी अपनी विचार क्या कहती है? सरकार जल्दी कैबिनेट हम लोग को शामिल करेगी। जल्दी करेगी सर? जी बिल्कुल। अपील भी आप यही करेंगे कि जल्द से जल्द हमारा काम हो। हाँ, अगर ये देखा जाए तो होली के बाद ये उम्मीद किया जा सकता है कि होली के बाद ये काम हो सकता है। हाँ, मार्च महीने में हम लोग को उम्मीद है कि मार्च महीने में विभाग संज्ञान लेगी और हम लोग कैडर में शामिल हो जाएंगे। कैडर में शामिल हो जाएंगे? जी बिल्कुल। तब उसके बाद किस तरह का रास्ता आपका क्लियर हो जाएगा? हाँ, उसके बाद सरकार विज्ञापन निकालेगी और विज्ञापन के आधार पर जो नियमावली होगा हम लोग परीक्षा के लिए तैयार हैं, परीक्षा देंगे और नियमित हो जाएंगे। और उसके बाद फिर किस तरीके से आपको सुचारू रूप से काम चलना शुरू होगा, तो इसके बारे में बताएं। उसके बाद फिर जो सरकारी सेवक को सारा सुविधा मिलता है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस हो गया, डियरनेस अलाउंस हो गया, जितनी भी सुविधाएं हैं वो हम लोग को मिलने लगेंगी, जो अभी संविदागत कर्मी को नहीं मिलता है। कितने वर्ष से कार्य कर रहे हैं यहाँ पे? लगभग 18 वर्ष हो गए। संविदा जब से एनएचएम में लेखापाल की बहाली हुई 2007 में, तभी से हम लोग कार्यरत हैं। 2007 से 2026 तक पहुँच गए और अभी तक
जो विशेष मांगे थी, जो इसको परमानेंट कहा जाए कि परमानेंट वो मांगे हैं और इन फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़, वो अभी तक लंबित पड़ी हुई है। जी बिल्कुल सर, जब हम ज्वाइन किए थे उस समय दाढ़ी और मूछ भी नहीं था ढंग से। अब दाढ़ी और मूछ का भी स्थिति होगी, वो भी पक गए हैं। शादी ब्याह हुआ, बच्चे हो गए, उसकी भी चिंता है, परवरिश कैसे होगा, पढ़ाई कैसे होगा, लेकिन अभी तक सरकार ध्यान नहीं दे रही है और हम लोग चिंतित हैं। अभी जो मासिक वेतन की बात आ रही है, क्या वो सभी तक अभी क्लियर है सब, वो कि अभी भी कहीं लंबित पड़ा हुआ है? किनका वेतन? मासिक वेतन जो आप लोगों को मिल रहा है, मासिक वेतन मिल जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें वेतन कोई दिक्कत नहीं हो रही है, दिक्कत नहीं है। काम भी पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रहा है। हाँ, सरकार का काम हम लोग पूरी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये नहीं चाहते कि मेरे काम का बाधा सरकार के पास जाए और हम लोग का नेगेटिव छवि बने। हम लोग काम करते हुए अपने मांग को कर रहे हैं, क्योंकि जनहित से जुड़ा हुआ जो भी मरीज हैं उनको लाभ मिलता रहे और हम लोग अपना डिमांड भी करते रहें। अगला क्या कुछ कदम होगा अगर होली के बाद भी इस तरह की मांगे पूरी नहीं की गई, चूंकि लंबा अरसा बीत गया है, क्या कुछ करना चाहेंगे? अगला कदम क्या होगा? देखिए, सरकार से तो हम लोग अपेक्षित है कि सरकार कर देगी। अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग कोर्ट केस की तरफ जाने का संघ का निर्णय हो रहा है कि अब विलम्ब बहुत ज्यादा हो गया, अब कोर्ट केस कर दिया जाए। अब कोर्ट पे केस किया जाए जी, अब माननीय न्यायालय से शरण लेंगे, उनके न्यायालय में जाएंगे और जो उचित होगा वो जरूर मिलेगा। जो उचित होगा, वो जो भी उचित रिजल्ट आएगा उसको पूरी तरह से हम लोग खुद से मानेंगे, उसका वेलकम करेंगे, उसको स्वागत करेंगे। चलिए, आने वाले समय में होली का भी पर्व है सर, एक शुभकामना संदेश भी दे दिया जाए आपकी तरफ से, आपके विभाग की तरफ से भी, पूरे पटनावासी, पूरे बिहारवासी, पूरे भारतवासी को। जितने भी श्रोता देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को आगामी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से रंग लगाएं और खूब मस्ती करें और इस पर्व को पूरा एंजॉय करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमें मीडिया टीम की तरफ से होली की आपकी अपार सम्मान। धन्यवाद सर, धन्यवाद।